कैसे हो ट्रेडर मित्रों। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि एसएमसी के बेस पर किस तरह से ट्रेड किया जाता है और किस तरह से हमने ट्रेड है वो लिया था, किस तरह से हम बड़े प्रॉफिट, छोटे लॉट से जो फिर भी बड़े प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एसएमसी जानते हो तो एसएमसी के बेस पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे डेली का वॉल्यूम इम्बेलेंस था, उसकी वजह से मार्केट ने गिरा और यहाँ पे एक बॉस कर दिया था। ठीक है, तो बॉस करने के बाद क्या होता है, हमारा हायर हाई और हायर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ए वाला सबसे पहले लो था तो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो ए वाला है वो क्या हो गया, अपना अपना हाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपना हाई है वो कंसीडर हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज बना दी थी ये 2 दिन में। ठीक है, इसमें भी हम किस तरह से ट्रेड करते हैं और किस तरह से प्रॉफिट हम ले सकते थे उसके बारे में हम बात करने वाले, मैं आपको लाइव दिखाने वाला वो भी। ठीक है, किस तरह से हमने भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन बाय चांस आज शायद हमारा लक नहीं होगा इसलिए हमें ट्रेड नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आज का ट्रेड जो था बहुत ही मज़ेदार था दोस्तों। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही देखो मार्केट में सबसे पहले क्या किया, इस वाले ऑर्डर बुक से मार्केट ने क्या किया। ओके, सबसे पहले बेसिक आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में देखो सबसे पहले अपना इंड्यूसमेंट कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला अपना इंड्यूसमेंट बनता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखो ये अपना हाई था, उसे लेने के बाद एक पुल बैक दिया और उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेक किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रेक किया तो ये अपना सबसे पहला हाई हो गया। ठीक है, तो ये पुल बैक होता है वो अपना सबसे पहले क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट सबको ट्रैप करता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ये देखो पुल बैक के बाद कोई भी ऐसा मेजर हाई नहीं बनाया था जहाँ पे मार्केट लोगों को ट्रैप करने के बाद एक फॉल दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट पे हमारे पास एक ए हायर हाई था। ठीक है, जिसे मार्केट लेने के बाद अगर मार्केट गिरता है तो हमें यहाँ पे बॉस तक के ये टारगेट मिल सकते हैं। माना कि अभी अपना टारगेट है वो बाकी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन किस तरह से हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो लोअर टाइम फ्रेम में चले गए तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का मार्केट में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, जहाँ से ये अच्छी बाइंग आई थी। ठीक है, तो आज भी मार्केट ने वहीं पे टैप करने के बाद मार्केट ने अपना जो मेजर हाई था सबसे पहला ए वाला, उसे मार्केट ने कैप्चर किया। ठीक है दोस्तों, ए वाला क्योंकि 15 मिनट का अपना इंड्यूसमेंट था सबसे पहले। अब मार्केट में हमें क्या देखना है कि मार्केट हमें जो अपना ट्रेंड है वो लोअर साइड, अरे सॉरी डाउन साइड का है, तो हमें वो देखना है कि हमें बड़ा मूव कहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, देखो मार्केट के पास ए मेजर, इसलिए ये ट्रेंड मार्केट ने अप साइड मोमेंटम दी क्योंकि मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया था। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लगा, लोगों के एसएल हन नहीं करेगा, तब तक मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये वाला फॉल था इसके बारे में मैं बात करता हूँ, जो कि करीबन 300 पॉइंट का मार्केट में फॉल है वो आता है। ठीक है, अभी तो 300 पॉइंट नहीं, रुको ये यहाँ पे ये लो था, तो 400 पॉइंट करीबन आप मान सकते हैं कि इतना फॉल आता है। ठीक है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लोगों के एसएल हंट करता है तब। ठीक है, अब हम किस बेस पर यहाँ पे अपना ट्रेड है वो बना सकते हैं, पहले 15 मिनट में जाते हैं। 15 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ। मार्केट में सबसे पहले जब मार्केट ने बॉस किया, ठीक है, तो अपना हायर हाई और हायर लो कंफर्म हो गया, सॉरी हायर लो नहीं, हायर हाई कंफर्म हो गया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेता है जैसी तो अपना हायर लो है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लो है अब कंफर्म हो चुका था क्योंकि मार्केट ने आज ही इसे इंड्यूसमेंट कर दिया था। ठीक है, अब उसके ऊपर हमें क्या देखना होता है कि एक मेजर हमें कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक मिले या फिर एफटीजी मिले जहाँ से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट में हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पे हम सेल पोजीशन बना सकते हैं जहाँ पे मार्केट आए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट बाइंग कैंडल सेलिंग से पहले की। ठीक है, और उसके नीचे क्या है दोस्तों, एफ भी है। सही है, चलो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ये अपना इंड्यूसमेंट है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, ए वाले जोन में, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा है फॉल वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं मार्केट ने ऐसा किया क्या। ठीक है, और हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, ये जो लो है वो टारगेट हमारा रहेगा, यानी कि 23,000 का लो है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टारगेट कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों एफ को मार्केट ने जैसे टेप किया, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा हमें फॉल है देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जो है कि लाइटिंग में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 300 पॉइंट का मार्केट में यहाँ पे पोल में देखने को मिला है। ठीक है, और हमारा जो 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। ओके, अपना एसएल बन रहा है 100 पॉइंट का। ठीक है, अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक और एफ को गिनते हैं तभी इसकी बात कर रहा हूँ। अगर
देखो और भी लो टाइम पे जाएंगे तो हमें किस तरह से एग्जैक्ट ट्रेड मिलता है उसके बारे में अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। हमारा एस एल सिर्फ इतना है, 25 पॉइंट का भी नहीं, 14 15 पॉइंट 16 पॉइंट का अपना एस एल है। और हमें मार्केट में कितने पॉइंट लेने हैं, 400 पॉइंट लेने हैं, ठीक है दोस्तों। देखो दिखाता हूँ किस तरह से मार्केट ने, जिस तरह से इस एफ को मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। जैसे मार्केट ने एफ को यहाँ पे टैप किया, ठीक है दोस्तों, ये टैप किया, उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, यानी कि मार्केट जब डाउन जाए तो क्या करे, एफ को भी यहाँ पे छोड़ता जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट ने एफ को भी छोड़ा है तो ये अपना क्या हो जाता है, फर्स्ट डिफेंस लाइन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जिसे मार्केट टैप करने के बाद फिर से मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलोगे भाई बात ही बता रहा है, ट्रेड तो बता दे अपना भी, तू भी कैसे लेता है ना दोस्तों। सही है, ये भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे और लो टाइम पे मैं जाके मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया था, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, अब देखो हमारा तो ट्रेड कब बनता है कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले और फिजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, उसके बाद हमारा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहता है, जब तक मार्केट में लो ब्रेक ना हो तब तक हमारा ये टारगेट रहता है, ठीक है। अभी बताता हूँ किस तरह से हमने भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन बाई चांस हमारा आज नसीब खराब होगी, क्या बोले, मार्केट में हमारा ट्रेड है वो कुछ छोटी सी गलती की वजह से हम मिस कर गए थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ट्रेड के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। अब मार्केट के पास चौक करने के लिए ये वाली जगह थी, ठीक है, लेकिन देखो चौक करने की जगह बड़ी होना, तो हमें क्या करना है, हमारे छोटे टाइम फ्रेम में किस 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का एक लो था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतने बड़े लो तक वेट नहीं करते क्योंकि हमारा ट्रेड वो मिस हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में और क्या देखना होता है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखो अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई भी इंड्यूसमेंट मिले और ऑर्डर ब्लॉक मिले एक्सट्रीम वाला है, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले मायने रखते हैं और उसके बाद हमारा एक्सट्रीम तक हम लेके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, किसी भी कैंडल ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया, इस कैंडल ने लिया और उसके बाद दूसरी कैंडल ने इसका लो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद हम क्या देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मिले या फिर हमें एफ मिले। ओके चलो हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल सेलिंग से पहले। और उसके बाद क्या देखना है हमें, एफ ओके दोस्तों, यहाँ पे देखो हमें एफ भी मिल गया और मार्केट में यहाँ पे 12:26 पे, ठीक है, यहाँ पे अपना ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि मार्केट ने जैसे ही टेप किया यहाँ पे क्या किया, रेड कैंडल को एक यहाँ पे मार्केट में आ गई है। अब हमने ट्रेड लिया था कि नहीं लिया था उसके बारे में बता देता हूँ। हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं ऑप्शन सेल को प्रायोरिटी देता हूँ कि मार्केट में जब मोमेंटम आए मेरे फेवर में तब तो मेरे को पैसा मिले, लेकिन अगर मार्केट ना इसी अगर रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है फिर भी हमारा पैसा बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो अगर राइट है तो हमें पैसे मिलने चाहिए, ना कि हमारा टाइम डीके की वजह से अपना हमें एसएल दे दे और उसके बाद मार्केट में ट्रेड मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो कितने बजे, 12:26 27 मिनट समथिंग मान सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने जो इस भी कॉल को मैंने क्या बोला, मैं टारगेट कॉल लेता हूँ, ठीक है, टारगेट तक। तो मार्केट में अपना लो कहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, 23,000 का, ठीक है दोस्तों, 23,000 का। अब देखो कौन सा कॉल है यहाँ पे, ये देखो 23,000 का कॉल है। कितने बजे हमारा रिजेक्ट हो गया था कॉल, 12:27 पे, ठीक है दोस्तों। अब 12:27 पे क्या हुआ, ये देखो ये मार्जिन कम पड़ा इसलिए, और उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम आ गई थी तो हमने ट्रेड को नहीं लिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमारा 12:27 पे अगर हमने इस ट्रेड को वाकई में अगर हमारा सेल हो गया होता तो यहाँ पे देखो कितने पे चल रहा था, 22, अरे क्या हो गया, रुको, 12:27 ओके, यहाँ पे करीबन ये करीबन चल रहा था 394, ठीक है दोस्तों। अब देखो सिर्फ दो लोट थे ना, दो लोट से हमारा टारगेट कितना हमें मिला है, बंद हुआ है 160 पॉइंट का हमने टारगेट है वो अचीव किया है, ठीक है। अगर उससे गिनती गिनते हैं दो लोट से सिर्फ, ठीक है, 160 मल्टीप्लाई 50, 8,000 का प्रॉफिट दोस्तों, सिर्फ दो लोट में। क्या आप निफ्टी में इतना होल्ड कर पाते हो, इतना ट्रेड को आप होल्ड कर पाओगे अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया है तो, नहीं कर पाओगे दोस्तों। 150 पॉइंट का पोल, यानी कि हमने मार्केट में 150 पॉइंट में प्रीमियम कब मिल रहा होता है,
जब मार्केट में यहाँ पे 300 से पॉइंट से ज़्यादा की बड़ी मोमेंटम आई हो, ठीक है, तभी हमें मिलता है। अगर हमें पूरा टारगेट मिलता तो यहाँ पे करीबन हमारा 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि 200 पॉइंट का प्रीमियम में हमने निफ्टी में हमने जो सेल किया, तो कितना मार्केट ने फॉल किया, 400 पॉइंट का अगर हमें यहाँ पे फॉल मिलने को मिलता है कि आप इतना होल्ड कर पाते हो। दोस्तों, अगर आप एसएमसी सीखते हो तो ये पॉसिबल है, और आपको अपनी ट्रेड और आप जो भी ट्रेड करोगे उसके ऊपर आपको एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप एसएल कितना दे रहे हो, सिर्फ 15 पॉइंट 20 पॉइंट का, और टारगेट आप कितना ले रहे हो, 200 400 पॉइंट प्रीमियम मिलता है आपको दोस्तों, है ना। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, और अगर आप भी सीखना चाहते हो एसएमसी, ठीक है दोस्तों, तो मैं सैटरडे संडे आपके लिए फुल एक्सप्लेन के साथ एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को देखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेके आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।